हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है उसमें हम मराठा काल को कंप्लीट किए थे और अंग्रेज जो ब्रिटिश जो काल जो शासन था वो शुरू हुआ था। समझ रहे हैं बात पे? उसी में कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसे कर हैं जो आपको किसी सामान्य बुक में नहीं मिलेगा। समझ रहे हो बात को? जो मार्केट में आप जिस बुक को लेके पढ़ते हो उसमें तो बिल्कुल ये तथ्य वो मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आज की इस वीडियो में जितने भी नए फैक्ट हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, पेपर का जो क्वेश्चन है और उसका जो आंसर लिया उसमें से इसको उठाए हैं, समझ रहे हैं बात को, उसको हम क्या करेंगे आज की वीडियो में डिटेल से देखेंगे। ओके जी, तो ध्यान से सुनिएगा, जितने भी तथ्य है उसको अच्छे से नोट कीजिएगा। उसके बाद अगले वीडियो से हम क्या करेंगे 1857 की क्रांति से आगे बढ़ेंगे, कहां पर आपका आधुनिक जो इतिहास है छत्तीसगढ़ का है ना, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें देखेंगे। ठीक है भैया, तो चलते हैं कौन सा आपका आज के कुछ प्रमुख जो तथ्य हैं मराठा काल और ब्रिटिश कालीन कुछ प्रमुख जो व्यवस्था है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आज की वीडियो में कौन सा आपका प्रमुख कर, कि कुछ ऐसे कर जो छूट गए हैं और पेपर में पूछते हैं। तो पहला याद रखना जो आपका कर है उस कर का नाम याद रखना आपका पैठू कर। पैठू क्या है आपका कर? जैसे सुना होगा पैठू कर, पैठूल विवाह है ना, जनजाति में आपका विवाह सुना होगा कि उसमें क्या होती है, पत्नी जो है जो किसी दूसरे मर्द से शादी कर लेती है, वैसे ही याद रखना पैठू कर क्या है, ये विवाह पर है ना, मतलब देखोगे तो जो विवाह है, विवाह माने चलो कोई स्त्री है वो अपना विवाह को तोड़ देती है ना, स्त्री जो है वो जो विवाह है, विवाह टूट जाने पर, विवाह के टूट जाने पर जो कर लगाते थे उस कर का नाम क्या है आपका पैठू कर है। और विवाह तोड़ने बाद क्या करती थी, देखो विवाह टूट गया तो कर नहीं लगाते थे, लेकिन विवाह टूट जाने पर कर लगाते थे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि शादी हो रहा है, शादी को तोड़ दिया और शादी को तोड़ने के बाद अगर वो महिला किसी दूसरे के साथ विवाह करती है या मान के चलो किसी दूसरे की उपपत्नी बनकर रहती है या दूसरे की रखैल बनकर अगर रहती है तो उस पर जो कर लगाते हैं उस कर का नाम क्या है आपका पैठू कर। तो विवाह टूट जाने पर कर या उपपत्नी बनने पर या किसी की रखैल बनने पर जो कर लगाते थे उस कर का नाम क्या है आपका पैठू कर। ओके, ये हो गया। दूसरा देखते हैं कौन सा, कुर्की कर है ना, ध्यान सुना, कुर्की कर पेपर में पूछ सकता है, याद रखना कुर्की कर। कुर्की कर क्या है? तो कुर्की याद रखना एक प्रकार का क्या है, रिश्वत है। रिश्वत कैसे? मान के चलो कोई कुछ कर दिया है ना, तो उसको सजा देने वाले हैं, तो मेरे को कम सजा हो या सजा मत हो कर ये क्या देते थे, जो फैसला सुनाने वाले होते थे उनको क्या देते थे, आपका कर देते थे या उनको पैसा देते थे। एक प्रकार का याद रखना क्या है आपका रिश्वत है। तो कुर्की कर याद रखना एक प्रकार का क्या है आपका रिश्वत है। क्या है इसमें, क्या करेंगे, सरकार से अपने अनुकूल, अपने तरह का न्याय पाने के लिए, समझ रहे जी, फैसला जो है अपने हित में आए उसके लिए क्या करते थे, आपका रिश्वत देते थे। तो सरकार से अपने अनुकूल न्याय हेतु दिया जाने वाला एक प्रकार का क्या है आपका कर है, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे कुर्की कर। ठीक, अगला अगला है कौन सा, घाट गारा कर। क्या है घाट गारा कर? घाट गारा कर का मतलब होता है कि जो उस समय के जो श्रमिक होते थे है ना, जो कमियां होते थे, जो मजदूर होते थे, वो क्या करते हैं आपका एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो वो उनको कुछ नदी नालों को क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो उस नदी को क्रॉस करने के लिए जो कर लगाते थे वही कर का नाम क्या है आपका घाट गारा कर। घाट गारा कर याद है ना, नदी को पार करने हेतु जो कर लगाते थे उसी कर को बोलेंगे कौन सा, घाट गारा क्या बोलेंगे आपका कर, पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, अगला अगला देते हैं जुआ। जुआ मतलब वही होता है सट्टा खेलते हैं, ताश खेलते हैं, समझ रहे हो, तो उस पर जो कर लगाते हैं वो कहलाएगा जुआ कर। ओके, जुआ है मतलब एक प्रकार का जुआ है ना, जुआ खेलने पर, सट्टा लगाने पर, और उसमें लेते थे जो सपड़ा जाता था उस समय लेते थे कितना आपका, 1 रुपया। उस समय मतलब बहुत बड़ी बात है उस समय 1 रुपया। ठीक, अगला देते हैं जद्दी टीका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ रहे हैं और ज्यादा, है ना। जद्दी टीका क्या है ना, जद्दी टीका मान मतलब इसको अगर बोलोगे तो एक प्रकार का ये पार्टी है। पार्टी जैसे क्या होता है, जैसे जॉब लगता है किसी का, है ना, दोस्त यार किसी जॉब लगता है तो जॉब लगने के बाद क्या करते हैं, उसके दोस्त रहते हैं वो लोग क्या मांगते हैं, पार्टी मांगते हैं, पार्टी, समझ रहे हो बात को। तो वैसे ही जद्दी यादना आपका जो टीका है, जब क्या करते थे किसी व्यक्ति को पटेल बन जाता था, पटेल बनाते थे, या किसी को गोटिया बनाते थे, वो क्या करते थे, अंग्रेजों को टैक्स देते थे, समझ रहे बात को। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जब कोई आदमी पटेल बनता था या गौटिया बनता था तो पटेल और गौटिया बनने पर याद रखना वो जो टैक्स देता था, जो कर देता था, वही क्या कहलाएगा आपका जद्दीद, क्या कहलाएगा आपका टीका। ठीक, यहाँ पे ये हो गया। दूसरा देखते हैं कौन सा आपका शुक्राना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपका शुक्राना, जितना भी डब्बे में डाला हूं है ना उसको अपने दिमाग के डब्बे में अच्छे से घुसाना। तो शुक्राना याद रखना जो आपका जो कर है वो क्या है, जो किसान जो होते थे ना, किसान कृषक जो वर्ग होते थे है ना, रैयतवाड़ी सुने होगे आप, हिस्ट्री में पढ़े होंगे रैयतवाड़ी कर करके, रैयतवाड़ी है ना, तो
रैयत, तो रैयत का मतलब होता है किसान। तो किसान जो है क्या करते थे, जो कमाविजदार है उस कमाविजदार को क्या करते थे, एक भेंट देते थे, एक उपहार देते थे। उसी उपहार का नाम क्या है आपका, शुक्राना। ओके, तो ध्यान से सुनना। ओके, रैयतों द्वारा, किसानों द्वारा कमाविजदार को याद रखना, जो उपहार देते थे उस उपहार का नाम क्या है, तो उस उपहार का नाम है आपका शुक्राना। इसके अलावा मराठा कालीन जो प्रमुख कर है, कुछ नए जो फैक्ट हैं वो याद रखना, वीडियो में पहले से अपलोडेड है तो उसको भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है उनकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है ना, इसी से याद रखना पेपर में क्वेश्चन पूछता है जी। ओके, आप ये सोचेंगे कि राजा महाराजा कुछ इधर उधर पढ़ लिए तो हो जाएगा, नहीं, आजकल पेपर में यहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं, समझ रहे हैं। ये अधीक्षक ने क्या किया, ये जिलेदार ने क्या किया, वो खत्म हो रोल पूछता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं पूछता। पूछेगा तो आप ही नहीं सब कोई बना सकते हैं, लेकिन इसको पूछा ना दांत को निपोड़ दोगे। समझ रहे हैं बात को आपका, तो इतने को भैया आपको याद रखना, ये हो गया कौन सा, कुछ नए कुछ प्रमुख कर। ओके, अगला अगला देते हैं कुछ प्रमुख अधिकारी। इससे पहले अधिकारी के बारे में ऑलरेडी पहले से वीडियो अपलोडेड है, इसमें कुछ खास क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। देखो एक होता था कौन, आपको गौंटिया। तो गौंटिया बोलोगे तो गांव का क्या होता था, हेड होता था, प्रमुख होता था। वो एक आम नागरिक, आम किसान की तरह ही होता था गौटिया, उसको कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं था। समझ रहे बात को। ओके, तो ग्राम का याद रखना, प्रमुख क्या कहलाएगा आपका, गौटिया कहलाएगा। उसको कोई विशेष प्रकार के याद रखना अधिकार आपका नहीं था। वो केवल ये करता था कि जो आदमी कितना टैक्स लगेगा उसको बताना है, तो बस उसके साथ में रहता था कि इस आदमी से इतना टैक्स लगाना है, इस आदमी का खेत इतना है, इसको इतना टैक्स लगाना है, बस। उसके अलावा इस गौटिया का कोई और खास अधिकार नहीं था। ठीक, अगला अगला हम देखते हैं कौन सा आपका, मालगुजार। मालगुजार किसको बोलेंगे, जब है ना मराठा कालीन चला, ये तो खैर वहां से चल रहा था आपका कलचुरी कालीन व्यवस्था से। मालगुजार क्या है, जब अंग्रेज आए, अंग्रेज तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जो गौटिया था उसी गौटिया को, है ना, गौटिया को समाप्त करके मालगुजार का इन्होंने क्या लाया, आपका पद लाया। ओके, गौटिया को देखोगे है ना जी, गौटिया को समाप्त करके अंग्रेजों ने लाया कौन सा, मालगुजार। अब मालगुजार ला दिया, उन्होंने क्या किया, गौटिया को, है ना, जिस गांव का वो गौटिया है, जिस गांव का वो प्रमुख है, उस गांव के जितने भी जमीन है उनका उसको मालिकाना हक दे दिया। किसको, गौटिया को। और गौटिया को गौटिया ना कहला के उसी गौटिया को तब्दील कर दिया किसने, आपका मालगुजार में। तो मालगुजार क्या है, गौटिया को ही मालगुजार बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश काल में। समझ रहे बात को। तो अंग्रेजों द्वारा याद ना लाया गया क्या है आपका, एक पद है कौन सा, आपका मालगुजार, जिसमें जो गौटिया होते थे, है ना, उसको जो है जमीन का मालिकाना हक दे देते थे। पहले गौटिया को मालिकाना हक नहीं देते थे। समझ रहे बात को जी। ओके, तो मालगुजार जो है ये भूमि का क्या होता था, आपका मालिकाना हक देते थे, या ये समझ लो कि भूमि का क्या था, आपका ये स्वामी था। ओके, ठीक, आपका ये अगला अगला देते हैं मालिक मकबूजाहक, है ना, मकबूजाहक। ओके, मालिक मकबूजाहक, ये पेपर में पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, इसमें क्या होते थे, जो मालगुजार है ना, जो मालगुजार 1840 के पहले बने हैं या 1840 से बने हैं, या जो कंटिन्यू एक ही जमीन पर 12 साल तक मालगुजारी का काम किया है, उसी को बोलते थे कौन सा, आपका मालिक मकबूजा हक। ओके, तो ध्यान से सुनना, जो 1840 से या 12 साल तक, है ना, 12 साल तक एक ही भूमि का यातना क्या हो, आपका मालगुजार रहा हो, उसे ही बोलते थे कौन सा, आपका मालिक मकबूजा हक। ठीक भैया, तो इतने को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हो गया कौन सा, आपका प्रमुख, क्या हो गया आपका अधिकारी गण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कौन सा, एक तरफ मराठा प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी थे, एक तरफ देखेंगे ब्रिटिश प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी थे। ठीक, तो पहला देखते हैं मराठा काल में होता था राज्य। जैसे अभी छत्तीसगढ़ राज्य है, राज्य के अंदर होते थे क्या, जिले होते थे, समझ रहे, और जिले के अंदर तहसील होते थे, ऐसे गांव होते थे। वैसे ही यहाँ पर देखोगे तो इसमें होता था राज्य, सबसे बड़ा इकाई राज्य, और राज्य का प्रमुख होता था राजा, और राज्य के अंतर्गत होते थे जिला, और जिला का प्रमुख होता था जिलादार, जो 8 बता चुके हैं। ओके, जिला के अंतर्गत आता था कौन सा, आपका परगना। कौन आता था, परगना, और परगने का प्रमुख होता था कमाविजदार। परगना के अंतर्गत आता था तालुका, और तालुका का प्रमुख होता था तालुकेदार, और तालुका के अंतर्गत आते थे कौन सा, गांव, और गांव का प्रमुख होता था कौन, आपका गौटिया। ठीक, ये हो गया आपका ये। अब जब अंग्रेज आए, इन्होंने जब इनका प्रत्यक्ष शासन स्टार्ट हो, तो क्या क्या चेंजेस किए, राज्य तो रहा, राज्य का जो प्रमुख है वो राजा ना होकर उसको बोलते थे कौन सा, आपका कमिश्नर बोलते थे। राज्य के अंतर्गत जिला होते थे, जिला के अंतर्गत क्या होते थे, डिप्टी कमिश्नर। राज्य को कमिश्नर, जिला को डिप्टी कमिश्नर। समझ रहे बात को। ओके, आपका ये दूसरा तहसील, जैसे जिला परगना, इन्होंने परगना को, हर यहाँ पर जिला के बाद आपका परगना है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिला और परगना के बीच में एक और इकाई बनाया जिसका नाम है कौन सा, आपका तहसीलदार। तो तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत किन्होंने किया, तो अंग्रेजों ने किया था, याद रखिएगा। ओके, तो तहसील, और तहसील का प्रमुख होता था कौन, आपका तहसीलदार।
और परगना, तो परगना है ना, तहसील के बाद आता था कौन सा आपका परगना, और परगने का प्रमुख होता था नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। और परगने के नीचे होते थे तालुका, और तालुका के नीचे होता था गांव, तालुका का प्रमुख तालुकेदार और गांव का प्रमुख होता था मालगुजा। देखो यहाँ पर मराठा काल में गांव का प्रमुख गौंडिया होता था, उसी गौंडिया को चेंज कर दे, गांव का प्रमुख बना दे किसको, आपका माल गुजार को। ठीक है जी, तो इतने को आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्रिटिश कालीन में कौन कौन सा पद इसमें से नहीं था, ये इसमें से काट को डाल दिए या कमा विस्तार को डाल दिया। आपको पहचानना है कि कमा विस्तार वो मराठा कालीन में था, कमा विस्तार याद रखना इसमें नहीं था, इसमें कमा विस्तार को तहसील नायब तहसीलदार बना दिए थे। ठीक है भैया, इतना तो इतने को आपको याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं कौन सा है ना, एक इकाई देखते हैं, गांव गोटिया कौन है क्या। देखो जो एक गांव होता था, एक गांव का जो प्रमुख होता था, एक गांव का प्रमुख हेड, उसको बोलते थे गौटिया। क्या बोलते थे, गौटिया। लेकिन ऐसी ऐसी 12 गांवों का जो प्रमुख होता था, 12 गांवों का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे दाऊ। क्या बोलते थे, दाऊ। 12 गांव का प्रमुख। और 84 गांव का जो प्रमुख होता था, 84 गांव का प्रमुख, उसको बोलते थे जमींदार। क्या बोलते थे, जमींदार। एक गांव का प्रमुख गौटिया, 12 गांव का प्रमुख आपका दाऊ, और 84 गांव का प्रमुख क्या होता था, आपका जमींदार। और ये पूरे गांव का जो प्रबंधक होता था, प्रबंधक देख रेख जो करता था, पूरे गांव का जो प्रबंधक होता था उसको बोलते थे दीवान। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे भैया कौन सा, आपका दीवान। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, कुछ आपका अनकहे, कुछ याद रखना आपका फैक्ट है ना जी। तो इतने को याद रखना, क्योंकि ये ज्यादातर बुक में नहीं मिलते, आप देख लेना, कोई भी बुक अगर मिल जाए मेरे को बताना। समझ रहे हैं बात को, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि इतना जितना भी मैं डिटेल बताया हूं वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है भैया, इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, जो है 1857 की क्रांति से क्या करेंगे, आगे डिटेल से बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, दोस्तों में शेयर करो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं अपडेटेड, क्योंकि जितना भी मैं वीडियो डालता हूं, जितना भी जो क्लास रहता है वो अपडेटेड रहता है, हर एक चीज अपडेटेड रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं डालते, इस चैनल में कुछ भी नहीं डाला है, जो भी चीज डाला है ऑथेंटिक डाला है, पेपर के अकॉर्डिंग जिस जो अभी चल रहा है पैटर्न उसके अनुसार ही इसमें पूछा बताया जा रहा है, कंटेंट को जैसे पूछ रहा है वैसे ही बता रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं ना, याद रखना कुछ भी नहीं। जो हर बुक में आया कोई बुक को उठा दिए छाप दिए उसी पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे, ये वो कंटेंट है, ये वो कंटेंट है, याद रखना, जो किसी बुक में नहीं मिलता, ऑथेंटिक कंटेंट है जो पेपर में पूछते हैं। समझ रहे बात को, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, कूद कूद के रगड़ के, समझ रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।